दोस्तों टेक्नो एक बार फिर मैदान में आ चुका है और अगर आप इस वक्त 60,000 के आसपास अपने लिए एक फोन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम की है, वरना एंटरटेनमेंट के लिए भी देख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों ये है टेक्नो का लेटेस्ट कैमन 30 जो कि पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रहा है। एक ही वेरिएंट है 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ और उसकी रिटेल प्राइस है 63,000 रुपए, लेकिन ये इस वक्त आपको आराम से 60,000 में मिल जाएगा। अब ये 60,000 वाला प्राइस पॉइंट इस वक्त बहुत ही हॉट चल रहा है, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या आप टेक्नो कैमन 30 का किसी और फोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं। खैर अब जल्दी से आते हैं अनबॉक्सिंग पे। तो ये रहा हमारा टेक्नो कैमन 30 का बॉक्स। पहले प्लास्टिक रैपिंग उतारेंगे और बॉक्स की सील काटेंगे और बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर ये फोल्डर है जिसमें एक ग्लास का स्क्रीन प्रोटेक्टर है। इस फोन पे एक पतला सा प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी आता है। ये फोन 12+1 यानी कि 13 महीने की वारंटी के साथ आता है और साथ में है एक हार्ड शेल प्लास्टिक केस। अब आ जाओ इस फोन पे, तो फोन पे लगे स्टिकर पे इसके कुछ मेन स्पेक्स मेंशन्ड हैं, लेकिन यहाँ ख्याल रहे कि 100 मेगापिक्सल का मोड मेंशन तो है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम से 100 मेगापिक्सल की इमेज निकालता है। फोन का बैक कैमरा एक्चुअली 50 मेगापिक्सल का है विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। इस पे आगे चल के बात करेंगे। पहले जरा फोन का छिलका उतार के इसे चेकआउट करते हैं। तो माशाल्लाह फोन दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन डिजाइन पे बात करने से पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स भी देख लेते हैं। तो साथ में हमें मिलती है 70 वॉट्स की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक और एक टाइप सी केबल। और अब आ जाओ डिजाइन पे, तो हमारे पास कैमन 30 यूनी सॉल्ट व्हाइट कलर में आया है और ये फोन आइलैंड बसॉल्टिक यानी कि ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है। कलर्स के नाम चुनने में टेक्नो इज डेफिनेटली नॉट कमिंग स्लो। अब इस टेक्नो कैमन 30 की फ्रेम तो प्लास्टिक की है, लेकिन यहाँ बैक ग्लास की दी गई है और इस फोन की डिजाइन और डिटेलिंग भी बहुत ही आला है। फोन के बैक पे ये मार्बल जैसी डिजाइन है जिसपे बहुत ही सॉफ्ट सी मैट फिनिश है, जबकि यहाँ फ्रेम को इस क्रोम फिनिश में रखा गया है। बैक पे यहाँ राइट साइड पे ये हाई ग्लॉस पर्ल कलर वाली एक्सेंट लाइन है और लेफ्ट साइड पे ये सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है जिसकी एजेस पे इन बारीक लाइंस से डिटेलिंग की गई है। बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात करें तो फोन के लेफ्ट साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स हैं। ऊपर वाली तरफ इस फोन का सेकेंडरी स्पीकर है, फिर एक नॉइस कैंसिलेशन का माइक है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है इसका IR ब्लास्टर। जी हाँ, इस फोन में रिमोट कंट्रोलर भी मौजूद है। इस पे आगे चल के बात करते हैं। पहले जरा फिजिकल डिमेंशंस पे बात कर लेते हैं। तो फोन की थिकनेस 7.7 मिलीमीटर है और इसका वजन 195 ग्राम्स है। इसका मतलब है कि ये फोन थोड़ा स्लिम साइड पे है। फोन्स की एवरेज थिकनेस इस वक्त तकरीबन 8 मिलीमीटर होती है और साइज में ये फोन खासा बड़ा है। बेसिकली फैबलेट साइज फोन है। ऐसे फोन्स मैं उन लोगों को रेकमेंड करता हूं जिन्हें बड़े फोन्स पसंद हो, और ऐसे बड़े फोन्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है ज्यादा स्क्रीन रियल एस्टेट। तो टेक्नो कैमन 30 में ये 6.78 इंचेस का एमोलेड पैनल लगा हुआ है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है यानी कि अल्ट्रा स्मूथ एक्सपीरियंस, और यहाँ रेजोल्यूशन भी फुल एच डी प्लस यानी कि 1080p है। अब मुझे कहीं भी इस डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस की इंफॉर्मेशन नहीं मिली और ना ही यहाँ कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो 88.3% है, जिसका मतलब है कि यहाँ बेजल्स पतले हैं लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा स्लिम नहीं है। ये फोन वाइड वाइन L1 की सर्टिफिकेशन के साथ है, मतलब यहाँ नेटफ्लिक्स जैसी एप्स फुल एचडी पे कंटेंट दिखाएंगी। और इस डिस्प्ले का एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। आ जाए ऑडियो सेटअप पे, तो वी हैव ड्यूल स्पीकर्स ऑन डेक जो कि इस प्राइस पॉइंट के तकरीबन हर फोन में होते हैं। ड्यूल स्पीकर्स से मूवीज और गेमिंग का एक्सपीरियंस बेहतर, ज्यादा इमर्सिव हो जाता है, लेकिन यहाँ टेक्नो ने डॉल्बी एटमॉस की सर्टिफिकेशन भी कराई है जो कि इसके ऑडियो एक्सपीरियंस को थोड़ा और भी इंप्रूव कर देती है। मेन स्पीकर यहाँ नीचे है, जबकि सेकेंडरी स्पीकर जैसा कि आपको पहले दिखाया ऊपर वाली तरफ दिया गया है। अब इन दोनों की बैलेंसिंग की अगर बात करो तो 65-35 टाइप की बैलेंसिंग है, जहां नीचे 65% वॉल्यूम है जबकि ऊपर 30-35% वॉल्यूम है। नोटिसेबली थोड़ा डिम है ऊपर वाला, लेकिन ये चीज इस प्राइस पॉइंट के फोन्स के लिए काफी नॉर्मल सी बात है। आगे बढ़ के बात करते हैं टेक्नो कैमन 30 के चिपसेट और परफॉर्मेंस स्पेक्स पे। तो इस फोन में पाकिस्तान का कौमी चिपसेट मीडियाटेक का हीलियो G99 अल्टीमेट दिया गया है। ये एक 6 नैनोमीटर का चिप है, साथ में माली G57 GPU है। 12 GB रैम है जिसे आप 12 GB से एक्सटेंड भी कर सकते हैं और साथ में 256 GB UFS 2.2 स्टोरेज है। और यहाँ फुल ड्यूल सिम सपोर्ट भी मौजूद है, तो आप इस फोन में दो सिम्स के साथ इस फोन में एक SD कार्ड लगा के स्टोरेज को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। यहाँ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है। जहां तक बात है प्रोसेसर की, तो हीलियो G99 के साए तले हम सब एक हैं। पिछले कोई 8-10 फोन इस चैनल पे हीलियो G99 के साथ ही आए हैं और यहाँ भी यही कहानी है। और ये अल्टीमेट एडिशन बेसिकली हीलियो G99 का थोड़ा सा ट्यून्ड वर्जन है जो कि मैक्सिमम आपको 10% तक का परफॉर्मेंस बूस्ट देगा। मॉडरेटली पावरफुल किस्म का चिपसेट है, लेकिन अब हम इसे 30,000 के प्राइस पॉइंट से लेकर 75-80,000 वाले प्राइस पॉइंट पे भी देखते हैं। तो इस 60,000 वाले प्राइस पॉइंट पे भी मेरा ख्याल है चल जाएगा ये चिपसेट, मैं ज्यादा कंप्लेन नहीं करूंगा।
Antutu में ये चिपसेट 4.25 से 4.5 लाख तक का स्कोर नॉर्मली देता है, तो डेली यूज एप्स और नॉर्मल फोन एक्टिविटीज आराम से हैंडल करेगा। आप इस फोन पे कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हैं। पबजी में ये फोन 40 FPS तक का गेम प्ले देगा और इस फोन में हार्डवेयर जायरो भी मौजूद है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। कॉर्ड मोबाइल भी यहाँ काफी स्मूथली चली। आ जाए बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे, तो यहाँ इस फोन की कॉन्फ़िगरेशन काफी सॉलिड है। 5000 मिली एम्प आवर की बैटरी, साथ में 70 वॉट की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग, जो कि बकौल टेक्नो इस फोन को 45 मिनट में एम्प्टी से फुल चार्ज कर देगी। अब दोस्तों, इतने बड़े 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले और हीलियो G99 जैसे मॉडरेटली पावरफुल चिपसेट के साथ भी इस फोन का पावर ड्रॉ ठीक ठाक होता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को इस फोन की बैटरी और चार्जिंग सेटअप से कोई इश्यूज नहीं होंगे। इनफैक्ट इस वक्त 60,000 वाले प्राइस पॉइंट पे 70 वॉट्स की स्पीड बेस्ट इन क्लास है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इस प्राइस पॉइंट पे कोई और फोन 70 वॉट से ज्यादा तेज चार्जिंग स्पीड दे रहा है। अब आगे बढ़ के बात करते हैं इंटरफेस एक्सपीरियंस की, तो टेक्नो कैमन 30 में एंड्रॉइड 14 है, जिस पर टेक्नो की अपनी स्किन हाई OS 14.0 लगी हुई है। ये इनकी अपनी कस्टम स्किन है। हमारे जासूस भाइयों के लिए खुशखबरी है कि टेक्नो के बाकी सारे फोन्स की तरह इस फोन में भी बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर की फैसिलिटी मौजूद है। आउट ऑफ द बॉक्स इस फोन में थोड़ा ब्लोटवेयर जरूर आता है, लेकिन ऑब्वियसली इन ऐप्स को आप खुद अनइंस्टॉल कर सकते हैं एक्सपीरियंस को थोड़ा ज्यादा क्लीन बनाने के लिए। एक इंटरेस्टिंग फीचर है इसके नए लाइव वॉलपेपर्स, जो कि इस फोन के एक्सपीरियंस को थोड़ा और प्रीमियम किस्म की फील देते हैं। और अब आ जाओ उस इंफ्रारेड रिमोट पे। बेसिकली इस इंटरफेस में ये बिल्ट इन रिमोट कंट्रोलर ऐप है, जिसमें आप अपने सारे अप्लायंसेस स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ हमारा टीवी और एसी किया हुआ है, और इन्हें स्टोर करने के बाद मैं जब चाहूँ अपने फोन से ही अपने अप्लायंसेस कंट्रोल कर सकता हूँ। अब ये फीचर बाजार तो एक बहुत ही मामूली सी चीज है, लेकिन मैंने इससे पहले ये फीचर बहुत ही कम फोन्स में देखा है और इसका कन्वीनियंस फैक्टर भी बहुत ज्यादा है। और दोस्तों, अब बात करते हैं इस फोन के कैमरास पे। तो यहाँ बैक पे ये ड्यूल कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और यहाँ साइड पे एक LED फ्लैश दिया गया है। और बाय द वे, ऊपर ये जो आप रेड डॉट देख रहे हैं, ये बेसिकली एक नोटिफिकेशन लाइट है, जो कि चार्जिंग करते हुए या फिर इंफ्रारेड रिमोट को इस्तेमाल करते हुए ऑन ऑफ होती है। अब ऑल्दो यहाँ सेंसर तो सोनी का नहीं है, लेकिन इस कैमरे के सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स और एक्सपीरियंस को टेक्नो ने सोनी के साथ मिलकर डिजाइन किया है। अब एक बात नोट करेंगे, कैमरा ऐप में आपको ये 100 मेगापिक्सल का फीचर दिखेगा, लेकिन ये बेसिकली एल्गोरिदम्स को इस्तेमाल करके इमेजेस को अपस्केल करता है, तो ये ट्रू 100 मेगापिक्सल नहीं है। लेकिन कैमरा में OIS होने की वजह से इवन दो यहाँ सिर्फ 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, इमेजेस काफी डिसेंट निकल के आती हैं। बैक कैमरा की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। और आ जाए आगे वाली तरफ, तो यहाँ टेक्नो ने गेम काफी तगड़ी रखी है, क्योंकि यहाँ 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है विद ऑटो फोकस, और यहाँ फ्रंट पे भी एक फ्लैश दिया गया है। इस प्राइस पॉइंट पे हम अमूमन 16 या 32 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर्स देखते हैं, तो वहां इतने हाई रेजोल्यूशन वाला सेल्फी कैमरा डेफिनेटली एक बड़ा प्लस पॉइंट है। सेल्फी कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन भी 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल में टेक्नो कैमन 30 इस वक्त ये 60,000 वाले प्राइस पॉइंट को डेफिनेटली और भी कंपेटिटिव कर रहा है। इसमें मुझे कोई बड़े कॉम्प्रोमाइजेस नहीं दिखे। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ अल्ट्रा वाइड कैमरा, IP सर्टिफिकेशन और गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स को मैं मिस कर रहा हूँ। और इस वक्त कर्व्ड फोन्स का भी बहुत ज्यादा चर्चा है, लेकिन टेक्नो ने स्पार्क 20 प्रो प्लस में ऑलरेडी कर्व्ड एजेस दे दी हैं। तो यहाँ डिस्प्ले भी अच्छा है। प्रोसेसर तो इस वक्त आपको इस प्राइस पॉइंट पे G99 ही हर जगह दिख रहा है। लुक्स में भी मुझे ये फोन अच्छा लगा, और इसका बैटरी और चार्जिंग सेटअप भी सॉलिड है। सो इट्स डेफिनेटली एन इंटरेस्टिंग फोन। लेकिन अब मुझे आपकी राय चाहिए कि आपको टेक्नो कैमन 30 कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।